Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 9, that is application of trigonometry, that is height and distance, part 2. In this video we discuss some question from exercise 9.1 of NCERT books. Question number first. In question first states that a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो क्या कह रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक 20 मीटर लंबा रोप यानी रस्सी है विच इज टाइटली स्क्रेच्ड, जो टाइटली खींचा हुआ है, एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, और वह जो है वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड से वर्टिकल पोल में वो बंधा हुआ है। ठीक है, वर्टिकल पोल के टॉप से बंधा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड से वर्टिकल पोल के टॉप से बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट फाइंड करना है, और दिया हुआ है एंगल मेड बाय द रोप विथ ग्राउंड लेवल, वो रोप जो है ग्राउंड लेवल के साथ जो बना रहा है एंगल वो 30 डिग्री है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। देखो इसमें मान लेते हैं ये हमारा, इसको ए ले लेते हैं और ये बी, ये हो गया टॉप। ठीक है, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, चलिए अब एक 20 मीटर लॉन्ग जो है रस्सी जो ग्राउंड से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राउंड। ठीक है, ये 20 मीटर का है, तो ये ए बी हो गया पोल, तो इसको मान लेते हैं सी। सी एक ऐसा पॉइंट है जो ग्राउंड से टच है। तो ये जो इफ द एंगल मेड बाय द रोप ये जो है विथ द ग्राउंड, ये रोप है, रस्सी है, ये रोप है, रोप, ये रोप, ग्राउंड ये है हमारा ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। दैट इज एंगल ऑफ, क्या दिया हुआ है ये ऊपर देखना पड़ेगा, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया गया है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, दैट मीन्स ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। ये लिख लेंगे यहाँ पर ए बी, ये सब पोल का नाम उनने दिया हुआ है, हम लिख लेंगे लेट ए बी बी ए पोल एंड ए सी इज ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया हमको, एसी हो गया 20 मीटर एक डाटा, दूसरा जो है एंगल सी हो गया हमको 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमको ए बी निकालना है, तो ये हम देखेंगे जो हमको दो डाटा दिया हुआ है, एक 20 मीटर एक 30 डिग्री एंगल। तो इसके साथ जिसको फाइंड करना है उसका हम देखें जो गिवन डाटा उसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है, इसका इसके साथ रिलेशन हो सकता है। ये अगर ये एंगल इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसका और इसका रिलेशन देखेंगे तो ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, डेट मीन्स पी बाई एच, डेट मीन्स साइन 30 डिग्री का यहाँ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन, ये राइट ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ठीक है, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं पी बाई एच, पी यहाँ क्या है ए बी, एच क्या है प्रोनस ए सी। यहाँ से साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 1/2, और ए बी का वैल्यू हमें फाइंड ही करना है, ए सी का वैल्यू दे दिया है 20। ठीक है, यहाँ से ए बी क्या निकल जाएगा 20/2, डेट इज 10, और ये सी मीटर में था तो ये भी मीटर में आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर ए बी क्या हो गया हमारा, देयरफॉर ए बी हम माने थे पोल की हाइट, द हाइट ऑफ द पोल इज कितना हो गया 10 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हम यहाँ से हाइट ऑफ द पोल निकाल लिए। अगर हमें पूछा जाता कि पोल के बॉटम से उस ग्राउंड रोप के ग्राउंड लेवल के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो ये बी और एच में रिलेशन देखना होता, तो यहाँ cos 30 का हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं, cos 30 यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा इन्फॉर्मेशन उसका जो हमें फाइंड करना है उससे रिलेशन देखेंगे, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जहाँ हमें फिट बैठता है जिससे हम आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
Now move on next question, that is question number 2. In question number 2 states that a tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री पता करना है. एक ट्री जो है वो आंधी के कारण क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है. एंड ब्रोकन पार्ट्स जो है वह जो है ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल. अब ब्रेकन पार्ट जो है इस तरह से टूटता है कि उसका टॉप, जो ब्रेकन पार्ट का जो टॉप होता है वो ग्राउंड को जो है टच करता है और वो ग्राउंड के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है. ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि ट्री का एक्चुअल हाइट क्या था. तो मान लेते हैं ट्री का एक्चुअल हाइट ए सी. ठीक है, सॉरी ए बी मान लेते हैं एक्चुअल हाइट. ठीक है, ए बी इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री. अब यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, मान लेते हैं कि यहाँ से ये टूट गया, ये यहाँ से टूट गया, और थोड़ा सा करते हैं. ठीक है, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट कर क्या हो गया, ये ऐसे हो गया. ठीक है, तो ग्राउंड ये ग्राउंड. ठीक है, तो ग्राउंड को कहाँ टच किया, ये यहाँ पर टच किया. ठीक है, तो जहाँ पर टच करता है वो एंगल जो बना रहा है वो एंगल 30 डिग्री का बना रहा है. जो टूटा हुआ पार्ट जो है इसका टॉप, ये टॉप यहाँ आ गया. ठीक है, तो ये मान लेते हैं ए डैश, यही ए का पार्ट है और यह इसको सी मान लेते हैं. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी वाज द ओरिजिनल ट्री. ओरिजिनल लेंथ ऑफ ओरिजिनल ट्री, लेंथ या हाइट कह रहा है, हाइट लिखते हैं, हाइट ऑफ ओरिजिनल ट्री ड्यू टू स्टॉर्म it was broken into two parts. The broken parts, sorry इधर लिख देते हैं, the broken parts नहीं, पार्ट ही रहेगा, एक ही पार्ट है. A dash C, yeah, that is AC, is making 30 degree with the ग्राउंड के साथ कितना डिग्री बनाता है एंगल, 30 डिग्री का. ठीक है, तो हमको पूछा जा रहा है हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ ट्री यानी ए बी हमको निकालना पड़ेगा. तो ए बी निकालने के लिए हमको अभी जो ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या मिला, ए डैश बी सी. इन ट्रायंगल ए डैश बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. इसमें हमको ये और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 मीटर. एंड आल्सो डिस्टेंस बिटवीन, जो लैंग्वेज लिखा है उसको लिख देंगे. ठीक है, डैट इज लिख देंगे ए डैश बी इज इक्वल टू 8 मीटर. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको लैंग्वेज के साथ लिख देंगे. देखिए, तो हमको 8 मीटर और 30 डिग्री दो डाटा यहाँ पे दिया गया है. तो हमको यहाँ से इसके साथ रिलेशन देखेंगे. ये है बी, ये है पी. ठीक है, बी और पी के साथ रिलेशन देखेंगे तो हमको ये बी सी की वैल्यू निकलेगी. बी सी तो सिर्फ जो ब्रोकन पार्ट नहीं, अनब्रोकन पार्ट का, ट्री का अनब्रोकन पार्ट है. हमको अनब्रोकन और प्लस ब्रोकन दोनों पार्ट का हमको वैल्यू पता रहेगा, तभी हम ट्री का टोटल हाइट हम पता कर सकते हैं. तो हमको अनब्रोकन पार्ट का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, ये और ये साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने से. ठीक है, लेकिन अगर हमको जो ब्रोकन पार्ट ये है, ये
ये पार्ट का वैल्यू लिखना है, ये हाइपोटेनस के बराबर है, हाइपोटेनस यही टूट करके ऐसे गिर गया है। तो इसका पता नहीं लगाने के लिए हमको इसके साथ इसका रिलेशन देखना होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर फिर से बी और एच में दैट इज कॉस 30 डिग्री का यूज करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो बी सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। तो पी क्या हो गया, बी सी, अब बाय बी ए डैश बी। यहाँ टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। बी सी का वैल्यू देखो, बी सी का वैल्यू नहीं पता है, बी सी बाय ए डैश बी का वैल्यू पता है 8 मीटर। 8 मीटर यहाँ से क्या निकल जाएगा, बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बी सी का वैल्यू हो जाएगा 8/√3, 8/√3 मीटर। ये हो गया हमारा बी सी का वैल्यू। अगेन अब हम कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो लगाएंगे हम बी और एच दैट इज कॉस 30 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी क्या है, बी है ए डैश बी और डिवाइड बाई ए डैश सी, ए डैश बी डिवाइड बाई ए डैश सी। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू ए डैश बी का वैल्यू दिया हुआ 8 और यहाँ से हो जाएगा ए डैश सी नहीं पता है, यहाँ से हमको ए डैश सी का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 8 2 16, 16/√3 इतना मीटर हो जाएगा, 16/√3 मीटर। इसलिए हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा, हाइट ऑफ ओरिजिनल ट्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी विच इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डैश सी या ए सी। तो बी सी का वैल्यू कितना आया है, 8/√3 प्लस ए डैश सी का वैल्यू 16/√3 दैट इज √3, यहाँ इसको एलसीएम होगा 8 + 16 दैट इज 24/√3, ठीक है। इसको 24/3 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, √3 से कट करेंगे तो यहाँ पर 8√3, यहाँ पर √3 से कट करने के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो 8√3 मीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर समझने के लिए देखो √3 से इसको डिवाइड किए हैं, तो √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8√3 हो जाएगा। कैसे, देखो √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 8 24, जब न्यूमेटर को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तो √3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो √3 से हम यहाँ डिवाइड किया तो 8√3 मिला है। चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दैट इज 6। इन क्वेश्चन 6 स्टेट दैट a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो खड़ा है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर लंबा बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर वह एक 1.5 मीटर लंबा बॉय खड़ा है। देखो अभी यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो बॉय होगा शायद, और उसकी हाइट दे दी गई है, ठीक है। अगर हाइट नहीं दी हुई रहती तो उसको नेग्लेक्ट, हम उसके हाइट को नेग्लेक्ट यानी उसको कंसिडर नहीं करते। यहाँ दी हुई है, मान लेते हैं जैसे सबसे पहले एक बिल्डिंग मानना पड़ेगा, बिल्डिंग मान लेते हैं PQ, ठीक है। ये कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर लंबा एक PQ एक बिल्डिंग है, और एक लड़का है मान लेते हैं यहाँ जो 1.5 मीटर का है, ठीक है। चलो इसका लड़का का नाम हाइट को ले लेते हैं AS, ठीक है। अब लड़का जो है ये हो गया S। अब आगे देखते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। तो देखो लड़का का आंख तो यहाँ होगा शुरू में खड़ा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। जब वो बिल्डिंग की ओर मूव करता है, दैट मीन्स यहाँ से थोड़ा सा और इधर आ जाएगा, तो उसकी हाइट तो सेम ही रहेगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर
देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया 30 डिग्री अभी, ठीक है, ये 30 डिग्री है। और जब वो थोड़ा सा मूव करता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर मूव करता है, वो यहाँ से चल करके यहाँ आ जाता है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बढ़ जाता है। हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि जब वो, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसका राइट हैंड साइड यानी ऑब्जर्वर यानी ऑब्जेक्ट की ओर अगर मूव करेगा, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की ओर मूव करेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये अब 60 डिग्री दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इसको पॉइंट को बी मान लेते हैं, हाँ। चलिए अब क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस वो जो है वो डिस्टेंस वॉक किया, ठीक है। तो ये ये इसका बॉटम हो गया, वो बॉय का, यहाँ मान लेते टी होगा बॉटम, ठीक है। तो हमको एस टी फाइंड करना है, ठीक है। दिया हुआ है 3 डाटा टोटल, एक तो वो उस बिल्डिंग की ये दी हुई है 30 मीटर हाइट, चलो उसके बाद 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये टच कर रहा है आर हो जाएगा, इसको आर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज को, लेट द बॉय वाज, बॉय वाज उसका नाम देखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं देते हैं, ठीक है। बॉय वाज स्टैंडिंग एट पॉइंट एस इनिशियली, AINITIALLY, यानी शुरुआती में वो एस पर वो बॉय जो है स्टैंडिंग कर रहा था, खड़ा हुआ था। ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, towards the building, the sorry he walked towards the building and reached at point, कहाँ पे वो रीच कर रहा है, पहुंच गया है, तो वो टी पर, एट पॉइंट टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको देखो पी क्यू दिया हुआ है, एंड पी क्यू इज द एक्चुअल height of the building, HEIGHT, height of the building, 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 ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि उसको नेग्लेक्ट करते हैं उसकी हाइट को, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ आंख सी के पैरेलल, आंख थ्रू आई, आंख से ही हमको एक क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, आंख से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी के रिफरेंस में रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हमको यूज करना होता तो उसी हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस से करते हैं। तो हमको ये वाला जो है ये आर क्यू जो है, ये आर क्यू जो लेंथ जो है हमको हटाना पड़ेगा, हमको यूज जो करना पड़ेगा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो वो ये वाला पी आर वाले लेंथ से करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमें पी आर जो मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा पी क्यू माइनस आर क्यू। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू अगर देते हैं पी क्यू ऐसे ही आर क्यू को लिख सकते हैं ए एस, ठीक है। और यहाँ से पी क्यू की वैल्यू है 30 माइनस 1.5 डेट इज 28.5, और इसको लेकर हम फ्रैक्शनल कन्वर्ट करेंगे तो 57/2 हो जाएगा, इतना मीटर हो गया, ठीक है। ये हमारा यूज हो जाएगा आपका पी के फॉर्म में, ये हो गया 57/2, ये पी के वैल्यू हो गया। अब हमको चाहिए था ये वाला वैल्यू, हमको ये वाला वैल्यू दैट मीन्स ए बी हमको चाहिए, ठीक है, ये ए बी चाहिए। तो हमें क्या कुछ ट्रायंगल पहले देखना पड़ेगा, 30 डिग्री के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो हो नहीं सकता है, ये वाला ट्रायंगल हो सकता है, पी आर ए इन ट्रायंगल पी आर ए। इसमें क्या लगाएंगे, तो देखो
पी आर ए में 30 डिग्री एंगल है, तो हमको ये चाहिए, पहले ए आर चाहिए, ठीक है। ए आर निकल जाएगा, उसमें से फिर बी आर का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी आर का वैल्यू निकल करके तो हमको रिक्वायर्ड जो है कितना वो वर्क्स किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग वो हमें निकल जाएगा, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड रिलेशन कौन सा हो जाएगा, बी बाई एच, डेट मीन्स कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री यूज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा बी बाई एच, बी क्या होगा ए आर सॉरी कॉस 30 डिग्री नहीं यूज कर सकते हैं, पी बाई बी यूज करना पड़ेगा, पी बाई बी, ये पी बाई बी जैसे tan 30 डिग्री यूज करना पड़ेगा, tan 30 डिग्री पी बाई बी, पी कितना है इसके लिए पी देखेंगे, पी आर है, पी आर और बी कितना है ए आर, पी आर बाय ए आर, ठीक है। tan 30 डिग्री यूज करना पड़ेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय बी, क्योंकि यह पी है और बी में हमको रिलेशन से हमको ये निकलेगा बी, बेस इसका निकल जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू पी आर का वैल्यू 57/2 और ए आर का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। ए आर का वैल्यू यहाँ से हमको पता नहीं है, तो यहाँ से ए आर का वैल्यू निकल जाएगा, ए आर का वैल्यू निकल जाएगा कितना 57√3 डिवाइडेड बाई 2, इतना मीटर हो गया ए आर का वैल्यू। तो अब ए आर निकल गया, अब हमको क्या चाहिए बी आर, बी आर निकाल लेंगे और बी आर की वैल्यू ए आर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए बी डेट इज एस टी हमको निकल जाएगा। चलिए, तो बी आर निकालने के लिए हम ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, पी आर बी। नाउ इन ट्रायंगल पी आर बी, इसमें भी वही tan मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, बी हो गया पी आर ही रहेगा, बी हो जाएगा बेस हो जाएगा बी आर, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे √3 बाय पी आर का वैल्यू 57/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी आर का वैल्यू कितना हो गया, बी आर का वैल्यू नहीं पता, बी आर यहाँ से बी आर वैल्यू निकल जाएगा कितना 57/2√3 हो जाएगा, 57/2√3 यहाँ से हो जाएगा, √3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 19√3 डेट इज 19√3/2, इतना मीटर हो गया आपका बी आर का वैल्यू 19√3/2। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एस टी, ठीक है, इसलिए एस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर माइनस बी आर, ठीक है। ए आर की वैल्यू कितनी निकली है, ए आर की वैल्यू अभी निकली 57/2 और बी आर की वैल्यू अभी निकली है 19√3/2, ठीक है। इतना मीटर हो जाएगा हमारा, इतना मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, 57√3 माइनस 19√3 ये मीटर डेट इज 57 में से 19 कट जाएगा तो 38 हो जाएगा, 38√3/2 डेट इज 19√3 ये मीटर हो गया। तो हैंस क्या हो गया, ही walked 19√3 मीटर towards TWARDS towards the building, BUILDING building. This is the final answer. Thank you for visiting this video. The next question from this chapter and exercise will be continued in the next part of the video.